हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की अपनी तीसरी क्लास होने वाली है पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की। इसमें विगत परीक्षाओं मतलब पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पशुओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम इस क्लास में दोहराने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने दूसरी और पहली क्लास नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्ट। तो इसको क्लास को हम शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो इस टाइप का है। बिल्कुल, भेड़ में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, भेड़ में समागम की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? सर्विंग, टपिंग, कवरिंग या फिर कपलिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। भेड़ में समागम की प्रक्रिया या उसकी जो समागम की क्रिया को कहते हैं वो कहते हैं टपिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टपिंग। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभिकालीन नस्ल है। ठीक है, निम्न में से जो कौन सी है वो अभिकालीन नस्ल है? अभिकालीन है जो किसकी नस्ल है? बकरी की है, गाय की है, भेड़ की है या फिर सूअर की? दोस्तों, ये जो अभिकालीन जो नस्ल है ये है भेड़ की नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, भेड़ की नस्ल। ठीक है, अभिकालीन। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस पशु में दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? ठीक है, किस पशु में दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? भैंस, गाय, ऊँटनी या फिर बकरी? भैंस, गाय, ऊँटनी या फिर बकरी? तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी यानी ऊँटनी। ऊँटनी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऊँटनी, जहाँ पर इंसुलिन की जो मात्रा है इसके दूध में जो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर सवाल, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? रट या फिर मस्त ये जो अवस्था है वो हमें किस पशु में देखने को मिलती है? गाय, भेड़, बकरी या फिर ऊँट? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें जो देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऊँट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऊँट, जिसमें हमें रट या फिर मस्त की जो अवस्था है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल नंबर 5। हाँ, ये मतलब हमने 3 क्लास हो चुकी है अपनी, जो उसमें ये जो गलघोटू, ये आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो पशुओं में गलघोटू बीमारी का कारण है। ठीक है, गलघोटू जो बीमारी होती है इसका जो मुख्य कारण है तो वो है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जीवाणु। जीवाणु जनित रोग है ये गलघोटू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है? देखिए, दुग्ध बुखार ये किन के कारण होता है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या फिर उपापचयी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दुग्ध बुखार ये उपापचयी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर सवाल, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, खुरपका और ये मुंहपका जो बीमारी है ये वायरस, जीवाणु, फफूंदी या फिर प्रोटोजोआ, ये एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, वायरस, खुरपका और मुंहपका। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगर इनका जो आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? ठीक है, किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? एंथ्रेक्स, लंपीज, धनुषवाया या फिर थनेला? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमें सही देखने को मिलता है, एंथ्रेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर,
दूध में स्टीप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? ठीक है, दूध में स्टीप कप टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, उसमें से देख लीजिए, मैस्टाइटिस या ब्रुसेलोसिस या फिर क्षय रोग या फिर एंथ्रेक्स। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, मैस्टाइटिस। ठीक है, मैस्टाइटिस। नेक्स्ट देखिए, गाय में दूध का पीला होने का कारण क्या है? पीला होने का कारण क्या है, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। गाय का जो दूध है वो पीला किन कारण होता है? तो वो होता है केरोटिन के कारण। ठीक है, केरोटिन, न कि केरेटिन। ठीक है, न कि केरेटिन, ये गलत है, केरोटिन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। गाय के दूध का पीला होने का कारण है उसमें केरोटिन की मात्रा होना, केरोटिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 11वां सवाल, करनाल, बरेली, पतंग नगर या फिर बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ पर करनाल अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करनाल। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। नेक्स्ट देखिए, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जा सकता है? ठीक है, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? हेंसा, स्टिपिंग, गर्बर या फिर नकलिंग। ठीक है, तो इसका जो हमें जो सही आंसर देखने को जो मिलता है तो वो मिलता है अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि या फिर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना से है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टर्ड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की मात्रा। टर्ड दूध में उपस्थित वसा व एनएसएफ की मात्रा, जो मात्रा एनएसएफ की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमें देखने को मिलता है, 3.0 व 8.5%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? कौन सी जो नस्ल है वो भारवाहक के लिए जानी जाती है? बिल्कुल, भारवाहक के लिए नागौरी जानी जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको कि वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र पूछा है आपको। ठीक है, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र क्या है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए या फिर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वसा की मात्रा में भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? भैंस की, हाँ, यहाँ पर पूछा है वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? भैंस की जो कौन सी नस्ल है उसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदावरी। ठीक है, बदावरी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ठीक है, कौन सी है जो भैंस की नस्ल नहीं है? बिल्कुल, कौन सी है जो भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा, नीली रावी, सूरती या फिर राठी। ठीक है, तो आपको सामने में ही दिख रहा है, हाँ, भैंस की नस्ल राठी है जो भैंस की नस्ल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो राठी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली क्लास में आया था, 2 नंबर क्लास में। 18वां सवाल है, क्या कह रहे हैं? देखिए, हाशियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? ठीक है, हाशियाकार जो सींग है वो भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? सूरती, मुर्रा, मेहसाना या फिर बदावरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है सूरती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सूरती जो नस्ल की जो गाय होती है, सॉरी भैंस होती हैं, उसके जो सींग है वो हाशियाकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? ठीक है, भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल
सिरोही, जकराना, जमुनापुरी या फिर मारवाड़ी। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो वह है जमुनापारी। ऑप्शन नंबर से अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जमुनापारी। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है 20 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़ या फिर मखदूम। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों मखदूम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दे अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको कैसी लगी हैं, अच्छी लगी हैं, जैसी भी लगी हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको कैसे लगे हैं बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रकट करिएगा। और हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।